हमारा रास्ता ध्यान योग का रास्ता है, ध्यान योग। और जैसे जैसे ध्यान में आप निकलते चले जाएंगे वैसे वैसे आनंद योग में शामिल होते चले जाएंगे। आनंद, आनंद का मतलब आनंद योग, जोड़ना, ध्यान अपने दिनचर्या में जोड़ना। जब ध्यान दिनचर्या में जोड़ेंगे तो अपने आप आनंद आपकी दिनचर्या में ऐड होता चला जाएगा, आनंदित रहेंगे। आनंद बाहर नहीं है। हम सोचते हैं कि खाने में आनंद है, गाड़ी में आनंद है, बंगला में आनंद है, नहीं। आनंदित हम होते हैं और जब आनंद की पराकाष्ठा हो जाती है तो आनंद खत्म हो जाता है, रहता ही नहीं उसके बाद पराकाष्ठा। एक इंसान को खाना बहुत पसंद है, जब तक खाते खाएगा थोड़ा तब तक उसको अच्छा लगेगा। अगर उसको ओवरलोड कर देंगे तो कहेगा जी अब तो अघा गए, अब हमारे बस की नहीं है खाना खाना। ये विषय का आनंद है, विषय आनंद। विषय से, विषय में क्या आता है? खाना, गाड़ी रखना, मकान बनाना, विषय आनंद, विषय आनंद। तो आनंद में कैसे बढ़ते हैं आगे कि हमारा जो रास्ता है आनंद का, उसको 3 भागों में बांटते हैं। आनंद के नीचे लिखिए विषय, विषय आनंद। दूसरा लिखिए आनंद के नीचे वासना आनंद। और तीसरा आनंद के नीचे लिखिए आनंद। ठीक है। अब आनंद आएगा कैसे? हम विषयों को दबा दें। विषय आनंद में विषयों को दबा दीजिए तो क्या रहेगा? आनंद रहेगा। वासना के अंदर आनंद को दबा दे तो वासना रहेगी। अभी होगा कैसे? बहुत जरूरी है जानना। जैसे जैसे परमात्मा की ओर आप बढ़ते चले जाते हैं ये चीजें अपने आप कम होती चली जाती, क्योंकि सच्चा आनंद बाहर नहीं है। सच्चा आनंद आपके मन के अंदर है, आपके शरीर में है, आपकी आंखों में है, आपकी जवान में है। और जब तक जवान का आनंद लेते तब तक ठीक है। जब ज्यादा हो जाए तो डॉक्टर कहता है कि भाई अब खाना कम कर दो क्योंकि आपको डायबिटीज हो गई है। आनंद खत्म उसी दिन से। आपको बीमारी हो गई है, वो खत्म, आनंद खत्म। तो अगर शुरू से हम बराबर बैलेंस्ड लाइफ बना के चले तो सारे जीवन भर आनंदित रह सकते हैं, बड़े आराम से, बहुत प्यार से। तो उसके लिए सत्संग, सतनाम, सतगुरु बहुत जरूरी है। सत्संग, सतनाम, सतगुरु। सत्संग, सत का साथ जहां भी मिले, सतनाम परमात्मा का नाम। सबसे बड़ा जो नेचर है वो परमात्मा, जिसे हम मानते हैं, चाहे किसी भी रूप में आप माने, परमात्मा नेचर। कोई नेचर मानता है, कोई परमात्मा मानता है, कोई और कुछ मानता है, सब मान। तो ये बहुत जरूरी है। सतनाम, सतगुरु। सतगुरु लास्ट में आता है सबसे पहले। हम अपने आप को बैलेंस करें। सतगुरु इज द लास्ट इस रास्ते के अंदर, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी है। तो हम करते क्या? पूजा 3 प्रकार से करते हैं। 3 प्रकार की पूजा होती है। पहले शारीरिक पूजा। शारीरिक पूजा में रिचुअल्स आते हैं सारे। मंदिर जाना, गीता का पाठ करना, भागवत सुनना, भजन सुनना, रिचुअल्स, आरती करना। इसका लाभ है पर विशेष लाभ नहीं है। लाभ होता है क्योंकि मन शुद्ध होता है, पर इतना शुद्ध नहीं होता कि आप जो इंटरनल एक्सपीरियंसेस आपको होने चाहिए वो होंगे, इससे नहीं होंगे। ठीक है। उसके लिए क्या करना है कि रिचुअल से थोड़ा ऊपर बढ़िए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 4 विशेष बात बतलाई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग। मूल है ये आध्यात्मिक दृष्टि से, मानव जीवन का मूल। आप किसी भी तरीके से ले लें उस मूल को,
इससे बड़ा मंत्र भगवान श्री कृष्ण ने गीता में, इससे बड़ा मंत्र हुआ ही नहीं। आहार की शुद्धि, विहार की शुद्धि। इस रास्ते में बढ़ेंगे तो सारी चीजें सामने आएंगी। आहार शुद्ध, विहार शुद्ध, अभ्यास। आज जो बैठे हुए, जिस लेवल पर बैठे हैं, जो काम कर रहे हैं, ये सिर्फ अभ्यास। जब पैदा हुए तो चलना नहीं जानते थे, माँ ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आज बहुत अच्छा चल लेते हैं, बोल लेते हैं, बड़ी अच्छी पोस्ट पर बैठे हैं। अभ्यास, इतना जबरदस्त अभ्यास हो जाता है कि जैसे आपके सामने कोई आदमी आता है तो आप अपने एक्सपीरियंस से उसको बता देते हैं कि ये सच बोल रहा है या गलत बोल रहा है। पर बंधे हम पेन से। कभी कभी हमें ऐसा काम करना पड़ता है जो हमारे मन के विपरीत और विरुद्ध होता है। मैं भी एक इंजीनियर हूं और अपने सीएमडी के साथ करीबन 20-25 साल मैंने काम किया। मैं जानता हूं किस तरीके से काम होता है। खैर, तो बहुत जरूरी है, जब हम किसी चीज से बंधे होते हैं तो बहुत से काम ऐसे होते हैं जो बाद में करने के बाद मन गिलानी करता है, बताता है। अब क्या है, पहला हमने रिचुअल से शुरू किया काम करना। रिचुअल्स पर आज हिंदुस्तान में बहुत बड़ा जोर है, साउथ में स्पेशली, कि बालाजी के दर्शन कर रहा हो मुक्ति मिलेगी, नहीं मिलेगी। उधर वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन कराइए, मुक्ति मिलेगी, नहीं मिलेगी। आप 10 बार ढोक लगाइए जाके, काम नहीं बनेगा किसी हालत में भी। क्यों? क्योंकि हमें अभ्यास नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है उस चीज को करने की। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। हर चीज की प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज आपकी अपनी होती चली जाएगी। दूसरा क्या है, मानसिक जाप, मन से। शारीरिक पूजा, मानसिक पूजा। थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे। जो हम भजन करते हैं, क्या होता है कि भजन करते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि मन थक जाता है, जवान थक गई, पर मन के अंदर वो विचार चलते रहते। दैट इज मानसिक पूजा। जब आप बहुत ज्यादा भजन के अंदर लिप्त होंगे, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो भजनों का बहुत ज्यादा चल रहा है। जब भजन की परिकाष्ठा हो जाएगी तो आपका मन शांत हो जाएगा, मन के अंदर आपके इष्ट देव के विचार चलते रहेंगे। दूसरी पूजा। तीसरा, आत्मिक पूजा। जब ध्यान योग में बैठेंगे, हम ध्यान करेंगे, ऑटोमेटिक ध्यान शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ध्यान की परिकाष्ठा बढ़ती चली जाएगी, आपको ये महसूस होने लगेगा कि हम अपने इष्ट देव की छाया में चल रहे हैं, हमारे साथ ध्यान। इतना जबरदस्त आत्मिक पूजा का असर होता है। और जब भी आप खाली होंगे, ऑटोमेटिक आपका ध्यान परमात्मा में लग जाएगा। और ये रास्ता सबके लिए है, चाहे वो साधु हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे योगी हो, चाहे तपी हो। जब तक आप बैठ के उस चीज की आराधना नहीं करेंगे, तब तक काम नहीं बनने वाला। परमात्मा ने हमें बड़ा सुंदर शरीर दिया और बड़ा सुंदर मौका दिया। अगर आप पीछे की हिस्ट्री उठा के देखें, पीछे हमारे पेरेंट्स क्या थे, उनके पेरेंट्स क्या थे, उनके पेरेंट्स क्या थे, उनके पेरेंट्स क्या थे, तो आपको ये पता होगा कि हम सारे के सारे ऋषि मुनियों की संतानें हैं। देखिए उठा के। इसलिए हमको मनुष्य जन्म मिला कि परमात्मा ने कहा कि अपना योग पूरा करो, जिससे कि आवाजाही बंद हो, जो आवाजाही चलती है बंद हो। जब हमने जन्म लिया, हमारी जिह्वा तालुओं से लगी हुई थी। आप उठा के देखिए। डॉक्टर कहता है कि हटा दो, जवान साफ कर दो। जो परमात्मा ने हमें उस टाइम पर दिया, हमारी वृत्ति अंतर्मुखी थी, जब तक जवान हमारे तालुओं से लगी हुई थी। जैसी बाहर
बहिर्मुखी हटाते बहिर्मुखी विचारों की दुनिया में आए, वैसे ही हम देखने लगे दुनिया को, समझने लगे, सुनने लगे, सारी चीजें करने लगे। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती चली गई, कुछ टाइम बच्चों की निगाह बहुत सीमित होती है, जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं चीजें बड़ी होती चली जाती है। सुनने की स्थिति कम होती है, जैसे जैसे बड़े होते चले जाते उतनी होती चली जाती है। और जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है, वही स्थिति हमारी दोबारा आनी शुरू हो जाती है। ये है हमारा जीवन। और परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर और इतना सुंदर समय हमको दिया। 100 साल का समय हमारे पास है। किसी भी योनि में इतना ज्यादा समय हमारे पास नहीं है जितना समय परमात्मा ने मौका दिया कि क्रस्ट के अंदर रहते हुए, किसी भी समाज के में रहते हुए, किसी भी धर्म को अपनाते हुए बड़े आराम से इस रास्ते में चल के अपने जीवन को समर्पित करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना इसी जीवन काल में, इसी जीवन काल। अगर आप ग्रंथों को उठा के देखें तो सब जगह यही लिखा हुआ है कि जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना हमारा लक्ष्य। वो जानता है कि उसने हमारे दिमाग के अंदर क्या क्या चीजें भरी हुई हैं। आप कंप्यूटर के इंजीनियर हैं, आप जानते हैं कि आपने अपने कंप्यूटर की मेमोरी में क्या क्या चीजें डाली हुई है, आप जानते हैं। वो जानता है कि आपके मन के अंदर, आपके शरीर के अंदर क्या क्या चीजें उसने डाली हुई हैं। जैसे जैसे उसको याद करते चले जाएंगे, वो अपने आप फ्लेयर अप होती चली जाएगी। मनुष्य जीवन और किसी योनि में ऐसा साधन नहीं बनाया परमात्मा ने जितना मनुष्यों ने बनाया। जब हम पैदा होते हैं तो मां की गोद हमारे साथ होती है। जब उंगली पकड़ के चलते हैं तो अपने बाप की गोद हमारे हाथ में होती है। जब इंडिपेंडेंट होते हैं तो समाज का के बीच में बैठे होते हैं, सब साथी भाई हमारी मदद करते हैं। और जब जाते हैं तो बच्चों की गोद हमारे साथ होती है। बाकी चीजों को छोड़ दीजिए। इतना सुंदर परमात्मा ने जीवन बनाया, तो उसका शुक्रियाना अदा करना बहुत जरूरी है। सुबह उठे, शुक्रिया अदा करिए, हे परमात्मा आपने हमको उठा दिया। सारा दिन परमात्मा की याद में काम कीजिए। मैं आपको तरीका बताऊंगा उसका कैसे करेंगे। जब शाम को लेटें तब परमात्मा का धन्यवाद अदा करिए कि आज का सारा दिन बड़ी सुंदरता से निकाल दिया, और उसी की याद में सोइए। उसी की याद में उठें, उसी की याद में सोएं। किसी ने पूछा कि नींद कब आती है? जब आप विचारों से खाली होते हैं तभी नींद आती, नहीं तो नींद नहीं आती। जैसे ही मन आपका विचारों से खाली होगा, आपको नींद आ जाएगी। और जब तक विचार चलते होंगे आपको नींद नहीं आएगी। डेथ में, मृत्यु में और जीवन में एक बहुत बारीक अंतर है। हम सोते हैं, दिस इज टेम्परेरी स्लीप, और जब उठते नहीं, दैट इज परमानेंट स्लीप। बहुत बारीक असर है। अगर आप परमात्मा की ओर बढ़े हैं तो ये बारीकी खत्म होती चली जाएगी। आप बड़े आराम से अपना जीवन यापन करते हुए, बड़े आराम से, विदाउट एनी डिफिकल्टी, विदाउट एनी प्रॉब्लम। मैंने अपनी आंखों से अपने महाराज जी को देखा है। और जाना सभी को है, कोई ऐसा प्राणी नहीं कि जो ना जा सकता हो, है ना। रेनॉल्ड्स का जो मालिक था, उसने यही लिखा कि मेरे आखिरी टाइम में अस्पताल के अंदर सिर्फ टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही थी। न मेरा बेटा साथ था, न मेरा पैसा साथ था, न मेरी बेटी साथ थी, न मेरी वाइफ साथ थी। और सारी जिंदगी जो मेरे को करना चाहिए तो मैंने नहीं किया। समाज सेवा, वो भी निष्काम भाव से, बहुत जरूरी है। तो पहला पूजा मैंने आपको बताई शारीरिक पूजा, दूसरी बताई मानसिक पूजा, और तीसरी बताई आत्मिक पूजा। अपने आप ऐसा समय आता है कि आप अपने इष्ट देव की छत्र छाया में चलते हैं।
इतना अभ्यास हो जाता है चलते चलते। उसके बाद शरीर 3 है हमारे। पहला भौतिक शरीर जो सामने देखते हैं, स्थूल शरीर, हाथ है, नाक है, कान है, सारी चीजें। दूसरा है मन बुद्धि चित्त और अहंकार, दूसरा भी शरीर है एक जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, बोलता वही है। तीसरी है आत्मा। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो दोनों शरीर बेकार हो जाते हैं। जब तक है तब तक सारे संबंधी आपके साथ हैं, जिस दिन निकल गई उस दिन कोई सगा संबंधी आपके साथ नहीं, आप अकेले हैं। एंड यू हैव टू ट्रैवल योर ओन जर्नी एलोन। अब प्रश्न आता कि करें कैसे, कैसे करें? इसके लिए 2 रास्ते हैं हमारे पास। संसार में 2 रास्ते हमारे पास हैं जो हम बड़े आराम से अडॉप्ट कर सकते हैं। और वो क्लैरिटी दूंगा आपको मैं कि कौन सा रास्ता आपके लिए अच्छा है और कौन सा आपको करना चाहिए। हमारा जो अखिल भारतीय सत्संग सत्संग है उसमें कम से कम 3000 सेंटर है हर स्टेट के अंदर, हर गांव में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर के अंदर। और वहां पर ध्यान योग की प्रक्रिया कराई जाती है। ध्यान योग, सिर्फ ध्यान ऐड कराया जाता है। और ध्यान शुरू कराने के साथ साथ उसको ऐसा करा दिया जाता है कि 24 घंटे आप परमात्मा की याद ग्रस्त के अंदर रहते हुए कर सकते हैं, जैसे ग्रस्त के काम आज कर रहे हैं, इससे सुंदर और अच्छे, बड़े आराम से। टाइम बहुत है, कम नहीं है। टाइम इतना है कि अगर आपकी जिज्ञासा बन गई तो बहुत जल्दी इस रास्ते को आप पार कर सकते हैं और बड़े आराम से जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त कर सकते हैं बैठते इसी जीवन काल में। यह ध्येय है हमारा। चाहे किसी भी धर्म का अनुयायी हो, किसी भी रास्ते को पढ़ के करता हो, तो क्या है कि बहुत पुराने समय से 2 रास्ते चले आ रहे हैं, अनादिकाल से। एक नेति का रास्ता है। नेति का रास्ता चला जाता है जिसे हम संन्यास मार्ग कहते हैं। यह रास्ता बहुत पुराना है और हमारे देश में बहुत ऊंचे ऊंचे संत महात्मा हुए जिन्होंने समय समय पर आकर हमारे देश और धर्म की रक्षा की। नेति का रास्ता छोटा है, बहुत समय कम लगता है। इस रास्ते का साधक हर वस्तु का त्याग करता चला जाता है। ऐसा साधक घर बार छोड़ता है, बीवी बच्चे छोड़ता है, धन दौलत छोड़ता है, संसार की हर वस्तु का त्याग करके संन्यास ग्रहण करता है और उसके बाद सारे सांसारिक कामों से फारिग हो जाता है। कोई काम नहीं उसके बाद, एक ही काम, परमात्मा की प्राप्ति। पर क्या है, ऐसा साधक सच्चे हृदय से लगे तो उसे अपने रास्ते में बहुत जल्दी सफलता प्राप्त हो जाती। पर क्या है, लेकिन मेरे कह देने से कोई अपना ना ले, इसकी कठिनाइयां मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर से त्याग करना बहुत आसान है, पर सच्चा संन्यास जब तक प्राप्त नहीं होता जब तक मन से त्याग नहीं हो जाता। मुझे इस विषय पर अपने सदगुरुदेव परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज का एक अनुभव याद आया जो मैं आपके सामने रखूंगा। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।